नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन लोकहित के यूट्यूबर समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ थाना बाबूगढ़ में दी तहरीर। भारतीय किसान यूनियन लोकहित के संस्थापक हरीश हुन का कहना है कि इंडिया गॉट टैलेंट नामक शो में खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है, जिससे देश की भाषा, सभ्यता और नैतिकता पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की अश्लील चर्चा आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रही इस प्रकार की गतिविधियों पर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष देवेंद्र बाना ने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर प्रशासन जल्द कदम नहीं उठाता है तो किसान इस मुद्दे पर संघर्ष करेंगे। बीकेयू लोकहित की मांग। इन यूट्यूबर्स की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ सरकार ठोस कदम उठाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हापुड़ से सुंदर शर्मा की खास रिपोर्ट। जिस तरह से आप सभ्यता को दूषित करने की बात कर रहे हैं, अभी तो दो लोग आपके सामने आए, तो इसी प्रकार दो के खिलाफ दर्ज हो रहा है, लेकिन इस तरह की संस्कृति खराब करने के लिए और लोग भी आएंगे, तो उसके लिए आप खिलाफ क्या करेंगे? निश्चित रूप से यदि दो लोगों को बख्श दिया गया तो एक प्रेरणा औरों को भी मिलेगी, और यदि दो लोगों को सजा मिल गई और एक बेंचमार्क स्थापित किया तो दूसरे भी सोचेंगे भारत की संस्कृति को खंडित करने से पहले। क्योंकि भारत में एक नीति है, भारत एक सभ्य समाज है और सभ्य समाज में एक दायरा होता है, और जब जब भी कोई दायरा तोड़ता है, जब जब भी सीमाओं को तोड़ता है, तो वहाँ हमेशा एक इस तरह का माहौल होता है जो आज पूरे देश में है। पूरे देश में आक्रोश है, और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। और जब तक इन लोगों को जेल नहीं भेज देते, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर आज संचार की क्रांति के माध्यम से घर घर तक इस अश्लीलता को इन्होंने पहुंचाया है, इनको जेल जाना पड़ेगा, चाहे हमको सड़कों पे संघर्ष करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हालात से गुजरना पड़े, लेकिन इन लोगों को हम सजा दिलवा कर रहे हैं। देश का जो युवा है, कोई अपील करना चाहिए? मैं देश के युवा से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों को, जो ये खुद को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते हैं, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि ये लोग हमारी सभ्यता को, हमारे विचार को दूषित कर रहे हैं। भारत का ना ये विचार है, ना भारत की ये सभ्यता है, ना भारत का ये दर्शन है। भारत का दर्शन छोटे बड़े का सम्मान होता है। भारत यूरोप नहीं है, भारत ऋषि मुनियों का देश है और सभ्यताओं से भरा देश है। मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों का बहिष्कार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी जो दूषित मानसिकता है उसके बारे में बताएं। और अभी तो हमने यहाँ तहरीर दी है, यदि ये जेल नहीं गए तो पूरे देश में, पूरे देश के किसान को हम लोग एकजुट करके खड़ा कर देंगे और इनके जगह जगह पुतले फूकेंगे, और इनकी जगह जेल है, आज जाएं या कल जाएं, हम इनको जेल में पहुंचा के रहेंगे। आपने बाबूगढ़ थाने में तहरीर दी है, क्या प्रकरण है और क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? देखिए, प्रकरण ये है कि कुछ निर्लज्ज और फुहड़ लोग एक शो चला रहे हैं, इंडिया गोट लेटेंट, और उसमें इस तरह से अश्लीलता, यौन पर चर्चा होती है जो एक सभ्य समाज किसी भी हालात में स्वीकार नहीं कर सकता। उन शब्दों को तो मैं अपनी ज़बान पे भी नहीं ला सकता, जिस तरह से उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, यौन शोषण जैसी बातें, और माता पिता जैसे रिश्तों को भी कलंकित किया जा रहा है। उसमें इस कदर देश की सभ्यता, देश की भाषा और भारत की संस्कृति को कलंकित और अपमानित करने की षड्यंत्र और कोशिश, मैं कहूँगा कि ये निर्लज्ज लोग न भारत का दर्शन समझते हैं, न भारत की सभ्यता समझते हैं। भारत बहुत सभ्यता वाला देश है, और हम ये बताना चाहते हैं, उसमें जो लोग हैं उसमें मुख्य रूप से समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया, इन लोगों ने इतनी अश्लीलता फैलाई है। हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं आईटी अधिनियम के तहत। और आज बड़ी आबादी मानसिक रूप से पीड़ित महसूस कर रही है कि हमारे आने वाली जो देश की पीढ़ी है उसको क्या कंटेंट परोसा जा रहा है और किस दिशा में उसको आकर्षित किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको जिस एक्ट के साथ जेल भेजा जाए, क्योंकि यदि ऐसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो एक बढ़ावा मिलेगा और जो भारत किसी भी हालात में स्वीकार नहीं करेगा। हम भारतीय किसान यूनियन लोकहित से हैं सब लोग। आज जनपद हापुड़ में हमारी पूरी टीम है। किसान हमेशा इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए लड़ता रहा है और सभ्यता और संस्कृति के लिए खड़ा रहेगा।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।